ऐसे दशानन के घर में रह करके भी माता जानकी जी निर्भीक हो करके उसका तिरस्कार करती हुई फटकार देती हैं। सट सूने हरे आने से मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। बताओ, ये शब्द उसी के घर में रह करके माता जानकी जी जो कह रही हैं, ये धर्म रक्षा का अद्भुत अलौकिक बल होता है। और जब कोई धर्मात्मा धर्म के प्रति इस प्रकार निष्ठावान होता है, उसी में ये आत्मबल और धर्म रक्षा का यह दिव्य प्रभाव उसके हृदय में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए हमारे धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने ये नारे लगाए, धर्म की जय हो। सब नारे प्रसिद्ध हैं, 4 नारे उनके प्रसिद्ध हैं। आप मेरे साथ उन नारों का स्मरण करते हुए उसी बुलंदी के साथ पूज्य धर्म सम्राट जैसे बोलते थे, उनका उच्चारण ही बड़ा अद्भुत था। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, हर 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 महादेव। जन जन तक यह नारा स्वामी जी महाराज का पहुंचा, परंतु केवल नारे तक ही सीमित न रहें। धर्म की रक्षा का दृढ़ संकल्प भी हमारे भीतर होना चाहिए, क्योंकि हम धर्म की ईमानदारी से रक्षा करेंगे तभी अधर्म का नाश होगा। और अधर्म का नाश का नारा तो लगाते हैं, परंतु हमारे यहां किसी के अमंगल की कामना स्वप्न में भी नहीं की गई। प्राणियों में सद्भावना हो, सबके भीतर सद्भाव की जागृति हो, सदाचार संपन्न सद्भाव संपन्न यह राष्ट्र हो। और केवल राष्ट्र तक ही भावना सीमित नहीं है, विश्व का कल्याण हो, समस्त विश्व का मंगल हो, ऐसी विशाल भावना से भरे हुए पूज्य स्वामी जी महाराज थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये विराट हृदय केवल सनातन धर्मावलंबियों का है, जिसे हम लोग कुछ मूर्ख लोग असहिष्णु कहते हैं। हिंदुओं को असहिष्णु बनाते हैं, बताते हैं। और आज सारा विश्व जानता है कि असहिष्णुता किस में और कहां है, किस रंग में है, परंतु वो रंग न कोई देखना चाहता है, न उस विषय में कोई बोलना चाहता है। सब उसकी तरफ से उसी प्रकार आंख बंद करके बैठ जाते हैं, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर। कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो उड़ने का प्रयास नहीं करता, बचने का प्रयास नहीं करता, आंख मूंछ लेता है और कल्पना करने लगता है, मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, मैं क्यों डरूं। अरे मूर्ख, तुझे बिल्ली नहीं दिख रही, पर बिल्ली को तो तू दिख रहा है। आज राष्ट्र पर जो संकट आ रहा है, क्यों आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, सब समझ रहे हैं, परंतु समझते हुए समझदार लोग भी नासमझ बन करके उस कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठ करके मौन धारण किए हुए हैं, केवल कुछ वोटों की राजनीति के लिए, कुछ अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए, समझते हुए भी नासमझ बन जाते हैं। जब राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा, धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हम और आप कितने देर तक सुरक्षित रह सकेंगे। चाहे जितना धन वैभव ऐश्वर्य जुटा लो, कमा लो, परंतु जब राष्ट्र खतरे में आएगा तो ना भवन आपके पास रह जाएंगे, ना आपकी धन संपदा रह जाएगी। बोल भारत माता की जय हो। कौआ और कोयल दोनों का स्वरूप बिल्कुल एक सा होता है। बोलने के बाद ही पता चलता है कि ये कौआ बोल रहा है या कोयल बोल रही है। तो भगवान की जय। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमादयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
व्यास जी महाराज पुकार रहे हैं, अहो रसिका अहो भावुका, हे रसिक जनो हे भावुक जनो आओ और इस अमृत का पान करो। कौन सा अमृत है? बोले निगम कल्पतरो गलितम फलम। निगम नाम है वेदों का। नितराम गमयति बोधयति सनिगमो वेदा, जो परतत्व का बोध कराने वाला है। इसलिए हमारे यहां वेदों की बड़ी महिमा है। कल सायंकाल के संत सम्मेलन में हमारे वेदों के ज्ञाता श्री गंगाधर पाठक जी महाराज, अच्छे वैदिक विद्वान हैं हमारे श्री धाम वृंदावन के, वो पधारे थे। इस पर उन्होंने बहुत सुंदर प्रकाश डाला था कि जब तक वेद का आश्रय कोई ग्रंथ में न लिया जाए तब तक उस ग्रंथ का आदर नहीं होता। गोस्वामी जी ने पग पग पर वेद भगवान का प्रमाण दिया है। इति वेद वदंती न दंत कथा। हम जो कह रहे हैं वो वेद सम्मत है। सबसे पहले नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम। मैंने रामचरित मानस में जो भी कुछ कहा लिखा है वो सब निगम आगम पुराण से सम्मत है। मेरी मनमुखी कहानी ना समझ लेना, मनमुखी बातें ना समझ लेना। जो कुछ लिखा है सब शास्त्र सम्मत है, वेद सम्मत है, संत सम्मत ग्रंथ है। तो जब वेद की प्रतिज्ञा करी, वेद सम्मत है, तो रामचरितमानस का समाज में सम्मान हुआ। ऐसे ही भागवत में भी निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद सम्मत यह ग्रंथ है, इसलिए भागवत का सम्मान है। भगवत गीता भी वेदोपनिषदों का सार सर्वस्व है, इसलिए भगवत गीता का सम्मान है।